हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। विजय परिवार में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, आज हम बात करने आए हैं हरियाणा बीएससी नर्सिंग एडमिशन फॉर्म अपडेट की। आखिरकार हरियाणा में अभी तक बीएससी नर्सिंग के फॉर्म कैसे नहीं आए? क्योंकि बेटा यूपी में फॉर्म भरा जा रहा है, बिहार में फॉर्म निकल चुके हैं, राजस्थान में भरे जा रहे हैं, आसाम और पंजाब में डेट तक आ चुकी है, एम्स के फॉर्म भी भरे जा रहे हैं। तो हरियाणा में अभी तक क्यों नहीं, है ना? और बहुत बड़ी संख्या में बच्चे इंतजार भी कर रहे हैं। मैं आपको कंपेयर करके ये भी बता दूंगा कि पिछले साल फॉर्म कब आए और एग्जाम कब हुआ, तो अनुमानित इस बार कब आ सकता है वो एक आइडिया आपको मैं जरूर बता देता हूं। और देखिए बेटा, हरियाणा में फॉर्म बहुत से बच्चों को पता नहीं है किस वेबसाइट पे आते हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी की साइट पे आएंगे। तो बेटा हरियाणा में फॉर्म आते हैं पंडित भगवत दयाल शर्मा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस। ये यूनिवर्सिटी है पंडित भगवत दयाल शर्मा, इसे पीटीबीडी शर्मा भी बोलते हैं। इसी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आपके फॉर्म निकलेंगे, है ना? हरियाणा का सबसे बड़ा जो गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट है बीएससी नर्सिंग का, उसे हम पीजीआईएमएस रोहतक भी कहते हैं। और ज़्यादातर जो काउंसलिंग वगैरह होती है वो पीजीआईएमएस के कैंपस में होती है। तो कई बार अपन ऐसे भी लिख देते हैं पीजीआईएमएस के फॉर्म कब आएंगे, तो वास्तव में वो पीजीआईएमएस के फॉर्म नहीं है, वो पूरे हरियाणा के सभी कॉलेजों के फॉर्म है। तो हरियाणा के बीएससी नर्सिंग के सभी गवर्नमेंट कॉलेज और सभी प्राइवेट कॉलेजों में एडमिशन के लिए जो फॉर्म है वो सीईटी के नाम से निकलते हैं। मतलब आपको सीईटी का फॉर्म भरना पड़ेगा अगर आप हरियाणा से बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं। तो अगर सर मैं फॉर्म ना भरूं और मैं डायरेक्ट एडमिशन ले लूं, तो बेटा ऐसे डायरेक्ट एडमिशन हरियाणा में नहीं होता। हरियाणा के अंदर बीएससी नर्सिंग के जितने भी गवर्नमेंट के और प्राइवेट के कॉलेज है ना, उनकी 100% सीटों पर एडमिशन प्रवेश परीक्षा के द्वारा होता है, एंट्रेंस एग्जाम द्वारा होता है। और इससे भी बड़ी बात यह है बेटा, हरियाणा में बीएससी नर्सिंग का, पैरामेडिकल डिग्री कोर्स का और बीपीटी का, इन तीनों कोर्सेज में एडमिशन के लिए एक ही फॉर्म भरा जाएगा सीईटी, और एक ही एंट्रेंस एग्जाम होगा। इसका फायदा यह है कि आपको तीनों के लिए तीन अलग फॉर्म नहीं भरने हैं, एक ही फॉर्म भर दो, एग्जाम दे दो, अच्छे नंबर आ गए तो बीएससी नर्सिंग का गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, नंबर थोड़े कम रह गए पैरामेडिकल का गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, और कम रह गए फिजियोथेरेपी का गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, है ना? तो कहीं ना कहीं मतलब चांस आपके पास बढ़ जाएंगे। तो हरियाणा में एक ही एग्जाम से आप तीन कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हो, ठीक है? और फॉर्म भर कौन सकता है हरियाणा बीएससी नर्सिंग का? तो 12th बायो में जिन बच्चों ने अभी एग्जाम दिया है, या 2 से 4 साल पहले, 10 साल पहले भी आपने 12th की है बायो से, तो आप फॉर्म भर सकते हो। बॉयज एंड गर्ल्स दोनों अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए आपकी मिनिमम उम्र 17 साल होनी चाहिए, और अपर एज भले ही कितनी भी हो चलेगा। फॉर्म इस वेबसाइट पे भरा जाएगा, UHSRCET admissions.in। ये वेबसाइट अभी एक्टिवेट नहीं है, थोड़े दिनों के बाद जैसे ही फॉर्म का लिंक आ जाएगा ये वेबसाइट आपकी एक्टिव हो जाएगी, ठीक है ना बेटा? बिल्कुल जी, इस वेबसाइट पर भी सूचना आएगी। और साथ ही साथ बेटा UHSR के नाम से एक और वेबसाइट है हमारी, UHSR, है ना? ये देखिएगा आप, ये वेबसाइट है, मैं आपके सामने ओपन भी कर रहा हूँ, UHSRAC.in, है ना? AC.in, www.UHSRAC.in। इस वेबसाइट पर भी आपके फॉर्म भरे जाएंगे। मतलब इस वेबसाइट पे लिंक आएगा, इस वेबसाइट पे क्या आएगा, यहाँ पर बेटा आपका फॉर्म का लिंक आएगा, और लिंक पे क्लिक करते ही बेटा, लिंक पे क्लिक करते ही ऑटोमेटिक ये वाली वेबसाइट खुल जाएगी, ये UHSRCET वाली। और इस सीईटी वाली वेबसाइट पे आपको क्या करना होगा, फॉर्म फिल करना होगा बेटा। ओके, बिल्कुल जी। अब सर अनुमानित फॉर्म की डेट बता दो। देखो देखो बेटा, पिछले साल की अगर अपन बात करें ना, 2024 की, तो 2024 में हरियाणा में जो एंट्रेंस एग्जाम हुए थे वो जुलाई के अंदर हुए थे आपके, 27 जुलाई को, और आपका रिजल्ट आया था बेटा 30 जुलाई को, है ना? तो कुल मिलाकर के जुलाई के लास्ट में पिछले साल एंट्रेंस एग्जाम हुआ था।
इस बार मुझे लग रहा है बेटा आपका एंट्रेंस एग्जाम जून के लास्ट में होगा। इस बार एंट्रेंस एग्जाम थोड़ा पहले होगा, है ना। अगर विशेष परिस्थिति हुई ना बेटा तो जुलाई फर्स्ट वीक तक आपका पक्का एंट्रेंस एग्जाम हो जाएगा। समझ लो आप इस बात को, ज्यादा संभावना है जून के लास्ट सप्ताह में, ठीक है। और थोड़ा बहुत अगर फॉर्म लेट आया तो जुलाई के पहले सप्ताह में आपका एंट्रेंस एग्जाम तो फाइनली हो ही जाएगा। रही बात फॉर्म की बेटा, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका फॉर्म एक सप्ताह में आ जाएगा। एक सप्ताह में मतलब नोटिस तो पक्का ही आ जाएगा आपका, नोटिफिकेशन आने वाला है ना। मैं यहाँ पे डेट लिख रहा हूँ 25 से लेकर के, देखिएगा बेटा 25 अप्रैल से 25 अप्रैल से लेकर के 5 मई तक मुझे लग रहा है कि आपका फॉर्म इसी डेट के बीच में ही आएगा। ज़्यादा चांस तो यही लग रहा है। कुछ विशेष परिस्थिति हुई ना बेटा तो आपको 15 मई तक भी इंतजार करना पड़ सकता है। फिर अगर फॉर्म 15 मई के बाद आया ना तो आपका एग्ज़ाम भी 15 जुलाई के बाद ही होगा। फिर आपका एग्ज़ाम भी 15 जुलाई के बाद होगा। लेकिन इस बार ऐसा लग नहीं रहा है, इतना ज़्यादा लेट नहीं होगा, क्योंकि ज़्यादातर राज्यों में बेटा फॉर्म निकल चुके हैं और फॉर्म भरे जा चुके हैं, और 2-3 राज्यों में तो अभी एग्ज़ाम है एंट्रेंस के। तो इस साल आईएनसी का एक ऑर्डर आया हुआ है जिसमें यह कहा गया है कि 15 जून के आसपास आपको एंट्रेंस एग्जाम करवाने होंगे। तो 15 जून नहीं तो कम से कम 5-6 जुलाई से पहले पहले तो सब राज्यों में एंट्रेंस एग्जाम पूरे हो जाएंगे, और वो तभी पूरे होंगे जब फॉर्म जल्दी आएंगे, है ना। तो फॉर्म बिल्कुल आने वाले हैं, और एंट्रेंस एग्जाम के अंदर बेटा बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स के 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं हरियाणा में। टोटल 180 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 180 मार्क्स का जो है वो पेपर होगा इंग्लिश के अंदर, और माइनस मार्किंग नहीं होती है बेटा। हरियाणा बीएससी नर्सिंग प्रवेश परीक्षा की आप अगर तैयारी करना चाह रहे हो तो विजय एजुकेशन ऐप के अंदर केवल 590 रुपए की फीस में हम कंप्लीट प्रिपरेशन करवा रहे हैं, हम कंप्लीट तैयारी करवा रहे हैं 590 में बेटा, जिसमें लाइव क्लासेज भी है, नोट्स भी है, डीपीपी भी है, डाउट सेशन भी है, फ्री टेस्ट सीरीज भी है। और अभी तो हम वन शॉट क्लासों में पूरा सिलेबस पढ़ा रहे हैं, है ना। बिल्कुल जी, बहुत ही शानदार प्रिपरेशन करवाते हैं। सबसे ज़्यादा बच्चों का चयन अगर हरियाणा बीएससी नर्सिंग में होता है ना तो वो होता है विजय एजुकेशन से, ठीक है ना। और ये हेल्पलाइन नंबर है 9672721229। आप इस नंबर पे कॉल करके ज़्यादा जानकारी ले सकते हो। अगर आप हरियाणा के लिए बुक मंगवाना चाह रहे हो तो आपको केवल 299 के अंदर ही विजय एजुकेशन ऐप में बुक मिल रही है। आप ऑर्डर कर सकते हो विजय एजुकेशन ऐप को डाउनलोड करके, या ये बुक के हेल्पलाइन नंबर है 9828 111 229। आप इस नंबर पे फ़ोन पे या गूगल पे करवा के एड्रेस भेज के भी अपनी बुक्स की बुकिंग करवा सकते हो, ठीक है। अगर कोई टेस्ट सीरीज लेना चाहता है हरियाणा के लिए स्पेशल तो 199 में आपको टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि सर इतनी कम फीस में आप पढ़ा भी रहे हो, इतनी कम फीस में आप टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड करवा रहे हो, बुक्स भी प्रोवाइड करवा रहे हो, कैसे? तो बेटा इसकी वजह यह है कि विजय एजुकेशन से पूरे भारत में सबसे ज़्यादा बच्चे जुड़ के पढ़ते हैं। और विजय परिवार बेटा केवल आज से नहीं, पिछले हम कई वर्षों से सामाजिक सरोकार से जुड़े कार्य कर रहे हैं, और समाज हित में अनेकों ऐसे बच्चे हैं, अनेकों ऐसी बेटियां हैं जिनको हम निशुल्क पढ़ाते हैं। गरीब बच्चों के लिए हम काम कर रहे हैं। बॉर्डर पट्टी के जो गांव हैं, है ना, जहां बच्चे बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए हम पिछले कई वर्षों से काम कर रहे हैं। तो इसलिए हमें हमेशा इतनी कम फीस रखनी होती है कि हर एक बच्चा अपनी पढ़ाई कर सके। और ये फीस भी हम सभी बच्चों से नहीं लेते हैं। अगर कोई बच्चे की फैमिली में जो है स्थिति कुछ इस तरह की होती है कि वो वास्तव में आगे पढ़ ही नहीं पा रहा है, तो उन बच्चों को तो हम बेच भी फ्री देते हैं, और कॉलेज में भी आगे निःशुल्क पढ़ाने में, फीस भरने में मदद करते हैं। इसलिए मेरा आपसे भी आग्रह है, आपके अड़ोस पड़ोस और रिलेशन में कोई भी ऐसा बच्चा हो जो जिसके वास्तव में जिसके पास पढ़ने की कोई स्थिति नहीं, कोई रिसोर्सेज नहीं है, तो उनको आप विजय एजुकेशन के नंबर दे देना। दूसरी चीज़, जिसके मदर नहीं है, फादर नहीं है, घर में कोई कमाने वाला नहीं है,
उन बच्चों को अपन पढ़ाएँगे बेटा, उनको उनके लिए अपन काम करेंगे, उनका सहारा विजय परिवार बनेगा। ऐसे हज़ारों बच्चों को अपन ने पढ़ाया है और हज़ारों बच्चे अभी भी पढ़ रहे हैं निःशुल्क, ठीक है? उनकी कॉलेजों की फ़ीस तक अपन भर रहे हैं बेटा। मैं चाहता हूँ आप लोग पढ़ें, आप लोग आगे बढ़ें, अपने माता-पिता का नाम रोशन करें। बेटा ऐसा समय बार-बार नहीं आएगा, ये बीएससी नर्सिंग बहुत अच्छा कोर्स है। 12th बायो के बच्चों के लिए इस फ़ील्ड में स्कोप बहुत है बेटा। तो तैयारी में लग जाओ, अच्छी मेहनत करो, फ़ॉर्म आपके आने वाले हैं, महज़ कुछ ही दिन के बाद आपके फ़ॉर्म आ जाएँगे, ठीक है ना? और अपना टारगेट इन कॉलेजों को बना लो। ये गवर्नमेंट के कॉलेज है, दीनदयाल कॉलेज ऑफ नर्सिंग करनाल, है ना? कॉलेज ऑफ नर्सिंग पीजीआईएमएस रोहतक, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग सफीदन और इसके अलावा बेटा 100 से भी ज़्यादा प्राइवेट कॉलेज है बीएससी नर्सिंग के और उनमें भी एडमिशन इसी प्रवेश परीक्षा के द्वारा आपको मिलने वाला है। ठीक है कि नहीं? बिल्कुल जी। तो ये सारी जानकारी है। क्या सर अदर स्टेट के बच्चे भी फॉर्म भर सकते हैं? जी हाँ बेटा, बिल्कुल फॉर्म भर सकते हैं। सर सिलेबस क्या रहेगा? सिलेबस बेटा 11th और 12th की फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो पढ़नी है आपको। बहुत ही मीडियम और ईज़ी पेपर आएगा। आप बस तैयारी में लग जाओ, बेस्ट ऑफ लक। मैं फिर कह रहा हूँ, फॉर्म बेटा कभी भी आ सकता है। 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन के अंदर-अंदर आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएँगे, ये श्योर है बेटा। आप तैयारी में लग जाओ, फॉर्म का इंतज़ार मत करो। 15 दिन का टाइम मिलेगा फॉर्म भरने में। आज भी अगर फॉर्म आ गए ना, तो 40 दिन के बाद आपकी एंट्रेंस एग्ज़ाम हो जाएगी, ये कन्फर्म है बेटा। कल अगर फॉर्म निकल जाते हैं ना, तो आप ऐसे समझ लो कि 10 से 15 तारीख तक फॉर्म मई में क्लोज हो जाएँगे और जून के पहले सप्ताह में ये लोग एंट्रेंस एग्ज़ाम करवा देंगे। तो आज फॉर्म निकला तो 40वें दिन आपका एग्ज़ाम है, ऐसे समझ लो। तो इसलिए फॉर्म का इंतज़ार किए बगैर हमें अच्छी तैयारी करनी है। फॉर्म भरने के लिए क्या तैयार रखें सर? एक अपना जाति प्रमाण पत्र बना लो, बना हुआ है तो अच्छी बात है। इसके अलावा 10th की मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी, आपका फ़ोटो और 12th की डिटेल चाहिएगी और कुछ नहीं चाहिएगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम। थैंक यू सो मच।